अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम का, कल हमने स्टार्ट किया था ब्रेन की प्रोटेक्शन का। हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रेन जो है वो स्कल से प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। स्कल जो है उसको हम क्रेनियम भी कहते हैं। इसमें 8 बोन्स होती हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि ब्रेन और स्कल के दरमियान में, ठीक है, जो हमारा ब्रेन होता है और जो बाहर स्कल होता है, इसके दरमियान में प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस जो है वो 3 किस्म की, उसकी 3 आगे मतलब उसकी लेयर्स होती हैं मेनिंजेस जो है, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर जो है, एक ड्यूरा होती है, एक अरेक्नॉइड होती है और एक पिया होती है। जो ड्यूरा मैटर होती है वो टफ आउटर लेयर होती है, अरेक्नॉइड जो होती है वेब लाइक होती है, और पिया जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है और ये बिल्कुल ब्रेन से ज़रा ऊपर होती है, ठीक है। अब ये स्कल और ब्रेन के दरमियान जो लेयर्स हैं मैं उनका आपको बता रही हूँ। ये मेनिंजेस है, मेनिंजेस की फर्दर आगे 3 लेयर हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें क्या चीज़ होती है, प्रोटेक्शन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये किस्म का ब्रेन के अंदर जो है प्रोटेक्शन का काम करता है। कैसे? ये ब्रेन को किसी भी शॉक से बचाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये ब्रेन से वेस्ट रिमूवल का काम भी करता है, न्यूट्रिएंट डिलीवरी का काम भी करता है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो जाहिर है कि ब्रेन को शॉक से नहीं बच सकता, ठीक है। तो ये जो है एक किस्म का इसकी प्रोटेक्शन पे काम करता है। अब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है कि ब्रेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। जो फोर ब्रेन है उसको वो सबसे डेवलप्ड पार्ट है, ठीक है। और ये 90% बनाता है ब्रेन का। इसमें क्या चीज़ आती हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और उससे आगे है मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन जो है ये 4 और हाइंड ब्रेन के दरमियान में होता है। ये रेलवे स्टेशन का काम करता है किस इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑडिटरी एंड विजुअल इन्फॉर्मेशन। ऑडिटरी जो होती है हमारी सुनने से रिलेटेड और विजुअल जो होती है वो देखने से रिलेटेड। रेलवे स्टेशन क्या होता है, ये रेलवे स्टेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को पास करना, ठीक है। अब ये क्या करता है, पास ऑन करता है इन्फॉर्मेशन को। कौन सी इन्फॉर्मेशन को, ऑडिटरी एंड विजुअल इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अच्छा, और हाइंड ब्रेन जो होता है ये इनवॉलेंट्री इन्फॉर्मेशन में इनवॉलेंट्री जो फंक्शंस होते हैं ना उनमें इन्वॉल्व होता है। जैसे कि रेस्पिरेशन है, हार्ट रेट है, बॉडी का बैलेंस है। और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। अब हम फर्दर इन स्ट्रक्चर्स की आगे स्टडी करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है थैलेमस। थैलेमस जो होता है ये एग लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रे मैटर का, ठीक है। और ये क्या करता है, रिले करता है सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन को, वो यानी कि पास अलॉन्ग करना, ठीक है। रिले का मतलब ये होता है। अब ये होता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड से जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ना उसको कॉर्टेक्स तक लेके जाना, ठीक है। ये थैलेमस का काम है। उसके अलावा ये स्लीप और वेक को भी कंट्रोल करता है। हमारे स्लीप वेक सिस्टम है उसे कंट्रोल करना। जो हाइपोथैलेमस है इसके तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। ये क्या होता है एक्चुअली, ये बंडल ऑफ न्यूक्लियाई होता है बिलो द थैलेमस, ठीक है। ये थैलेमस के नीचे होता है। अब ये क्या करता है कि ये एक तो सिक्रीट करता है हार्मोन्स को, उन हार्मोन्स को जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सिक्रीट हार्मोन दैट स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होने होते हैं ये उनको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये क्या करता है, होम्योस्टेसिस, हंगर और थर्स्ट में, रिप्रोडक्शन में, एग्रेशन में, टेम्परेचर रेगुलेशन में और इमोशन रिस्पांस को भी रेगुलेट करता है। आपकी बॉडी में हंगर, थर्स्ट को रेगुलेट करना, रिप्रोडक्शन, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना और इमोशनल रिस्पांस को रेगुलेट करना। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ना इसके 2 हाफ्स होते हैं। जो आप ब्रेन देखते हैं, ठीक है, ऐसे करके उसके 2 हाफ्स होते हैं, ठीक है, 2, उसको हम कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है। अब इसको जो है ये जो सेरिब्रम होता है ये आपस में किस तरह कनेक्ट करते हैं। इनके दरमियान एक बंडल होता है नर्व्स का जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कैल्यूसम, ठीक है। बोथ हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय नर्व सेल्स कॉल्ड कॉर्पस कैल्यूसम। इसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, ठीक है। और ये लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर्स दोनों के काम बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो लेफ़्ट हेमिस्फीयर होता है ये लॉजिक, रीजनिंग, मैथ, स्पीच प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जो राइट हेमिस्फीयर होता है ये आर्ट्स, क्रिएटिविटी और म्यूज़िक में तेज़ होता है, ठीक है। और हमारा जो ब्रेन का लेफ़्ट हेमिस्फीयर है वो हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है, और जो राइट हेमिस्फीयर है वो हमारी बॉडी की लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है, ठीक है। उससे आगे हमने देखना है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मतलब एक्चुअली होता है बार्क, ठीक है, लैटिन वर्ड मीनिंग बार्क। इसकी जो है वो कितनी लेयर्स होती हैं, 6 लेयर्स होती हैं। आउटर कोटिंग जो होती है ना सेरिब्रम की, जो आपने सेरिब्रम पढ़ा है ना, इसकी आउटर कोटिंग को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। अब कॉर्टेक्स जो होती है इसकी आगे ये 3 मिलीमीटर थिक होती है और इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ये भी ग्रे मैटर से बनी होती है। अब इसकी कौन कौन सी आगे फर्दर इसकी डिविजन्स हैं, मोटर कॉर्टेक्स, सेंसरी कॉर्टेक्स, एसोसिएशन कॉर्टेक्स, वर्निकी एरिया, ब्रोका एरिया, ठीक है, वर्नाइक एरिया या जो भी। अब मोटर कॉर्टेक्स जो है ये कंट्रोल करती है हमारी मूवमेंट को। सेंसरी कॉर्टेक्स जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करती है। एसोसिएशन कॉर्टेक्स इंटीग्रेट करती है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, इकट्ठा करना। वर्नाइक एरिया जो है ये हमारा स्पीच कंप्रीहेंशन में काम करता है और ब्रोका एरिया स्पीच प्रोडक्शन में काम करता है, ठीक है।
और आगे हम लिम्बिक सिस्टम जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। लिम्बिक सिस्टम जो है ये हमारे इमोशन रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशन। अब इसमें हमारे पास आगे 3 स्ट्रक्चर आते हैं, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमेग्डला, ठीक है। हाइपोथैलेमस के फंक्शंस आपने पढ़े थे अभी, होम्योस्टैसिस, हंगर, थर्स्ट, हार्मोन सिक्रेशन, इमोशन रेगुलेशन। अब हिप्पोकैम्पस में क्या होता है, मेमोरी और मेमोरी प्रोसेसिंग, जो हमारी मेमोरी जो होती है वो उसको प्रोसेस करना। एमेग्डला जो होता है ये एग्रेशन और फियर में काम करता है, ठीक है। अब हाइड ब्रेन के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। हाइड ब्रेन में क्या आता है, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला। सेरिबेलम सब लोग 8th क्लास तक तो पढ़ते ही हैं कि सेरिबेलम का क्या काम होता है। ये हमारा लिटिल ब्रेन होता है जो कि 10% बनाता है होल बॉडी का, ठीक है। इसमें हमारे पास है सेरिबेलम, इट कीप्स द नर्व्स टॉट, कोऑर्डिनेट्स द वॉलंटरी मूवमेंट, बॉडी इक्विलिब्रियम। इसका काम होता है हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है। पॉन्स जो होता है ये स्लीप, ड्रीम्स, फेशियल एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग, अटेंशन, इसमें इसका काम होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, पॉन्स एक्चुअली ग्रुप ऑफ नर्व्स होता है विच फंक्शन एज कनेक्शन बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। इन दोनों के दरमियान जो सेरिब्रम है और सेरिबेलम, यानी सेरिबेलम तो हमारी बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करता है ना, हाइंड ब्रेन में होता है, और सेरिबेलम ऊपर जो आपने पढ़ा है हमारा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो है ये क्या करता है, कनेक्शन का काम करता है। मेडुला ऑब्लोगेंटा का क्या काम होता है, कोन शेप स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूरोनल मास का, ठीक है। इसमें न्यूरॉन्स होते हैं और ये इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है, हमारे रेस्पिरेशन और ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है।